वन्दे वन्दनतुष्टमानसमति प्रेमप्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिल ऐश्वर्यवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवम् सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाताकृतिं शंकरम्। अर्थात वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण आनंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल अबाधित है, सत्य प्रिय और सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले, ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। हमारे श्रावण मास के शिव महापुराण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में, जिसका नाम है कुमार खंड। तो चलिए आज के इस चतुर्थ खंड का आरंभ करते हुए श्रवण करते हैं आज की कथा का। नारद मुनि ने कहा, हे देवताओं का मंगल करने वाले देव, परमात्मा शिव तो सर्व समर्थ हैं। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए देवी पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वो पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तारकासुर का वध कैसे हुआ, हे ब्रह्मदेव कृपया आप मुझे सब कुछ पूर्ण वृत्तांत सुनाएं। नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने और कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने तथा उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की संपूर्ण कथा कह सुनाई। उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया और साथ ही चिरंजीवी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति और एक विशाल तथा मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की और इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सबके मन अत्यंत प्रसन्न थे। विशेषकर शिव और पार्वती के आनंद का कोई पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है और इसलिए कुमार को हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। हम आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। देवताओं के ये वचन सुनकर भगवान शंकर का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। सभी देवतागण भगवान शंकर के तेज से भावित होकर कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आ गए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्योग को सुना तो वे भी एक विशाल सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी ऐसी विशाल सेना को देखकर देवताओं को परम आश्चर्य हुआ और इसलिए वे बलपूर्वक बार बार सिंहनाद करने लगे। और उसी समय आकाश में एक आकाशवाणी हुई। उसने कहा, हे देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे विरोचित गर्जना करने लगे। बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ तारक भी उस समय बहुत बड़ी सेना के साथ वहां पर आ पहुंचा, जहां पर सभी देवता उपस्थित थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां और अन्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बजने लगे। दैत्यों के पद आघात से पृथ्वी कांपने लगी। भयंकर कोलाहल मच गया। ये सब कुछ सुनकर भी सभी देवता निर्भय बनकर वहां पर खड़े रहे। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की महती सेना थी।
उसके बाद कुमार ने उस गजराज को महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। और उसी क्षण देवता और दानवों के बीच में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे आया। युद्ध की कामना से आगे हुए उस तारक को देखकर इंद्र आदि देवता भी उसके सामने गए। उसके बाद देवों और असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्ष उत्फुल्ल हो जाते हैं और कायरों के मन में भय समा गया। उसी समय वीरभद्र क्रोधित होकर महाबली प्रमथ गणों के साथ तारक के पास आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, इसलिए समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के आगे खड़े रह गए। उसके बाद वीरभद्र के साथ तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख होकर भागने लगी। अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर हुई देखकर उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया। 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो गया और देवताओं को मारने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों और प्रमथ गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथ गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके ऐसे कृत्य को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया और तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। ये देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो गया। वो युद्ध कुशल और अनेक प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, इसलिए देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कार्य किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। और उस समय भगवान विष्णु वहां पर आकर तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे। जब उन दोनों के बीच में महाभयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय ब्रह्मा जी स्कंद के पास आते हैं और उससे कहते हैं, हे शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो, पार्वती सुत। भगवान विष्णु और तारकासुर का ये व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु भगवान के हाथों से इस तारक की मृत्यु नहीं लिखी है। ये मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला कोई नहीं है और इसलिए तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ। तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी का ऐसा कथन सुनकर कार्तिकेय हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, अवश्य ऐसा ही होगा। फिर स्कंद कुमार ने तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल चलने लगे। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का जैसी लग रही थी, उसे हाथ में लेकर पैदल चल रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड, अप्रमेय और बलशाली थे। उन्हें आते हुए देखकर तारकासुर कहने लगा, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथ गणों, लोकपालों और श्री हरि जिनके नायक हैं, उन सभी देवताओं को मार डालूंगा। इस प्रकार देवताओं को दुर्वचन कहकर वो असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। तब स्कंद कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण किया और तारक के वध का निश्चय किया। फिर महातेजस्वी कुमार रोष आवेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय सभी देवताओं ने जय जयकार किया, उनकी स्तुति की और फिर तारकासुर और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ। ये संग्राम अत्यंत दुस्सह्य, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, इसलिए वे अत्यंत रोष आवेश में आकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अनेक प्रकार से दांवपेच से एक दूसरे पर आघात करने लगे। ये सब कुछ देखकर देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वो दृश्य देखते रहे। यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पर्वत और वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। हिमालय आदि पर्वत स्नेह अभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए आ गए। उसके बाद शंकर जी के तेज से उत्पन्न हुए स्कंद कुमार ने अपनी उस शक्ति से तारकासुर पर प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए। संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वो महावीर सहसा धराशायी हो गया। सबके देखते देखते वहीं पर कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। तारक को इस महासमर में प्राण रहित होकर
गिरा हुआ देखकर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए, कुछ शरणार्थी पाही पाही पुकारते हुए कुमार के शरण में चले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार वो सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और माता पार्वती के साथ अपने गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब माता पार्वती ने परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्रेम किया और उस अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों और अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का स्तवन किया। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की, सभी प्रकार के बाजे बजने लगे और महान विजय उत्सव मनाया गया। उसके बाद सबसे प्रशंसित और अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। जब सभी देवताओं ने देखा कि तारकासुर मारा गया है तो सबके चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनकी प्रशंसा की और तब स्वामी कार्तिकेय ने सभी देवताओं को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते हुए देखकर वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए कहे, हे भूधरों, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे मातामह पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। जब स्कंद स्वामी ने इस प्रकार सभी देवताओं को वर प्रदान किया तब देवताओं ने कहा, हे असुर राज तारक को मारने वाले, हे स्कंद स्वामी, आपने हम सबको चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आपको परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर जाना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर कार्तिकेय स्वामी विमान पर चढ़कर कैलाश के पास पहुंचे और उस समय शिव तथा शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। शिव जी ने उन्हें अभय दान दिया। तारकासुर के और कुमार स्कंद के इस दिव्य अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर नारद मुनि ने पूछा, हे देवदेव, मैंने स्वामी कार्तिक के सद वृत्तांत को अमृत से भी उत्तम है उसे सुन लिया। अब मुझे गणेश का उत्तम चरित्र सुनाइए। आप उनका जन्म वृत्तांत, दिव्य चरित्र और जो भी संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल है उसके विषय में बताइए। नारद मुनि के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। उन्होंने शिव जी का स्मरण किया और फिर उन्होंने कहा, हे नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था और तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया था, वो कल्पांतर की कथा है। अब मैं तुम्हें श्वेत कल्प में जो घटित हुई है उस गणेश की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। और इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी हैं। उनकी लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। अब तुम उस कथा का श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी, हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। इसलिए आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा कहा तो उन्होंने उसे हितकारक माना और उस पर विचार किया। उसके बाद जब पार्वती जी एक समय स्नान कर रही थी तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक और सुखप्रद माना। तब शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा भी कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। इस प्रकार विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल और पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला,
हे माता, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहती हैं, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए अब मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वो कहीं से भी आए, कोई भी हो। ये मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य कहा है। इस प्रकार कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश होकर उसे छाती से लगाया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया और महावीर गणेश भी पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। अब उसके बाद शिवा गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी और उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी और नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, वो द्वार पर आए। गणेश उन पार्वती पति को नहीं पहचानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर मत जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। ऐसा कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां पर आए और तब गणेश ने कहा, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मर गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही यहाँ से दूर हट जाओ। इस प्रकार कहे जाने पर भी निर्भय गणेश वहां से नहीं हटे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनसे सभी बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी भगवान शिव ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे गणों, ये कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बकवास कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को तुम भगा दो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वे गण फिर से वहां पर आ गए और गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब भगवान शिव ने विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का गर्व भी चूर चूर करने की इच्छा की। इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को और गणों को बुलाकर गणेश जी से युद्ध करवाया, लेकिन उनमें से कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर पाए। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया और तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ और अंत में शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गई। बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना सोचे समझे प्रलय करने की आज्ञा दी और फिर शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वो जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध किए जा रहा था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए, भाग कर दूर जा खड़े हुए। और उस समय हे नारद, तुम वहां पर आ गए। तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम किया और कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे किया जाए। और तब सभी ने निर्णय किया, जब तक गिरिजा देवी की कृपा नहीं होगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। फिर सभी देवतागण भगवती शिवा के पास आए। उनके क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवर्षियों, ऋषि मुनियों अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर चंडिका के सामने खड़े हो गए। सभी लोगों की स्तुति सुनकर देवी चंडिका कुछ शांत हुई। उनके हृदय में करुणा का संचार हुआ और फिर उन्होंने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो मैं संहार नहीं करूंगी। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तभी इस लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारी बात बताई। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिले वैसा ही करना चाहिए। इसलिए उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वो सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धोकर पोंछकर
विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके उन सबसे कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूर्ण किया, अब जो करना है वो आप कीजिए। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रणाम करते हुए उनसे कहा, हे प्रभु, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर शिव जी का स्मरण करके उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वो बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त हो गया और सोए हुए की तरह उठकर बैठ गया। उसका मुख हाथी जैसा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए। सबका दुख विलीन हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी भी परम प्रसन्न हुई। तब सभी देवताओं ने उन गणनायक का अभिषेक किया। अंबिका ने प्रसन्न होकर उसे अपनी छाती से लगाया और अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तत्पश्चात सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया। तब पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करते हुए और उसे वरदान देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, लेकिन अब तो कृत्य हो गया है। तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उसे सभी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी, उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे और उसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर महेश्वरी ने उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान की और पुनः उसका अभिनंदन किया। उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन भी विशेष रूप से शांत हो गया। उन सब ने शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके गणेश देव को लेकर वे शिव जी के समीप आ गए और फिर देवताओं ने भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल रखते हुए उस पर हाथ फेरते हुए देवताओं से कहने लगे, ये मेरा दूसरा पुत्र है। उसके बाद गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर पार्वती को, मुझको, भगवान विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, हे देवतागण, इस प्रकार अभिमान करना ये मनुष्यों का स्वभाव है, इसलिए आप लोग मेरा ये अपराध क्षमा कीजिएगा। तब शंकर सहित भगवान विष्णु और मैंने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर देते हुए कहा, हे सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके उसके बाद हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। अगर कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सभी ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। तब भगवान शिव ने गणेश को पुनः वरदान देते हुए कहा, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत किया जाना चाहिए। ये व्रत परम शोभन और संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाएगी, तब तक मेरे कथन अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुख की कामना है, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्तिभाव से अनेक प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ये दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। उसके बाद धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें।
इस प्रकार गणेश की पूजा करने के बाद बाल चंद्रमा का पूजन करें और तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान्न का भोजन करवाएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान्न का ही प्रसाद पाए और फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार तेरा व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए जब पूरा वर्ष हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वो व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उद्यापन कार्य संपन्न करे। उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। वेद विधि के अनुसार वेदिका निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन करवाएं। प्रातःकाल पुनः पूजन करने के बाद पुनरागमन के लिए उसका विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। इस कथा के विषय में आगे बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदैव वर्तमान यानी उपस्थित रहता है वो मंगल संपन्न होता है। उसमें थोड़ा भी संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वो श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने उन्हें फिर से कहा, हे पिताजी, उसके बाद कौन सी घटना हुई उसका वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि सत्तम, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ जो परम उत्तम बात है। ध्यान से सुनो। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता गया। वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदैव माता पिता की सेवा करते। इससे माता पिता का महान स्नेह अनेक गुना बढ़ गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर विचार करने लगे, हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी हैं। इस प्रकार वे दोनों बातचीत करते हुए आनंद मग्न हो गए थे। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। और तब शिव और पार्वती दोनों दंपति अपने पुत्रों की बात सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, हे पुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बनाया है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब उसे ध्यान से सुनो। हे हमारे प्रिय बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो। किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए एक ऐसी शर्त बनाई है तुम दोनों के विवाह के विषय में जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। और वो शर्त ये है कि जो सभी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर शर जन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर बार बार विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे होगी नहीं, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला ही नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा विचार करके वो कुछ सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से आकर कहने लगे, पिताजी, माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बार बार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की और फिर अनेक प्रकार से माता पिता की स्तुति करने लगे। और फिर अंत में उन्होंने कहा, हे माताजी, हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ, धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं। इसलिए धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है। अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो गई। वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं।
जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वो माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण रज महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, लेकिन धर्म का साधनभूत ये तीर्थ पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान होते हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, इसलिए अब आप शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करवा दीजिए। इतना कहकर पार्वती नंदन गणेश चुप हो गए और इधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और पार्वती गणेश के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत विस्मित हो गए। और फिर वे अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे पुत्र, तू महान आत्मबल से संपन्न है और इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। हे पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वो सब तूने पूरी कर ली। हमने तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं कहेंगे। इस प्रकार कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में विचार करने लगे। उसी समय प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला। उस प्रजापति विश्वरूप की दिव्य रूप संपन्न 2 सुंदरी कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न करवाया। उस विवाह अवसर पर सभी देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने ये विवाह करवाया। उसे देखकर ऋषियों, मुनियों और सभी देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। और इस प्रकार गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे। और तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए। जब नारद मुनि ने आकर कुमार स्कंद को ये सारा समाचार कह सुनाया तो ये सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी वहां पर नहीं रुके और कैलाश पर्वत को छोड़कर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व प्रसिद्ध हुआ। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वे शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का वियोग हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप मुझे साथ लेकर चलिए। और तब भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति और अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं और वे आज भी शिवा के साथ उस पर्वत पर विराजमान हैं। वे दोनों शिवा और शिव भी पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आती हैं। और इस प्रकार रुद्र संहिता का कुमार खंड यहाँ पर समाप्त होता है। और हमारी आज की शिव महापुराण कथा को भी हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा सुनेंगे आने वाली कल की कड़ी में आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।